नमस्कार दोस्तों। 10 मई आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के देश में तय समय से 4 दिन पहले पहुंचने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने संभावना जताई कि यह 27 मई को केरल के तट पर पहुंचेगा। आमतौर पर मानसून 1 जून को पहुंचता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर करता है। अगर मानसून 27 मई को आता है तो 2009 के बाद पहली बार इतनी जल्द केरल पहुंचेगा। 2009 में 23 मई को मानसून केरल पहुंचा था। अंडमान और निकोबार में मानसूनी बारिश अगले हफ्ते तक शुरू हो सकती है। अंडमान निकोबार के हिस्सों में 13 मई तक मानसून की एंट्री का अनुमान है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें काफी अलग रही हैं। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरल पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से यानी 18 जून को केरल पहुंचा। देश में साल भर में होने वाली कुल बारिश का 70% पानी मानसून के दौरान ही बरसता है। देश में 70 से 80% किसान फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर हैं, यानी मानसून के अच्छे या खराब रहने से पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। हीट वेव, झारखंड में हीट वेव ढाएगी कहर। 72 घंटे का येलो अलर्ट, कब से होगी बारिश। हीट वेव हैवक, झारखंड में आज से 72 घंटे तक गर्मी, उमस और हीट वेव लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो 13 मई से मौसम कूल हो सकता है। रांची, झारखंड में आज शनिवार को गर्मी और उमस की स्थिति रहेगी। 72 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तीखी धूप लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। 13 मई से कहीं कहीं मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। गरज के साथ बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। राजधानी रांची में शुक्रवार की दोपहर में मौसम का मिजाज बदला और तीखी धूप के बीच हल्की बारिश हुई। मॉनसून 2025 इस साल समय से पहले होगी केरल में मानसून की एंट्री। पढ़िए मौसम विभाग का ताज़ा पूर्वानुमान। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना है। मॉनसून 2025 इस साल समय से पहले होगी केरल में मानसून की एंट्री। पढ़िए मौसम विभाग का ताज़ा पूर्वानुमान। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना है। मॉनसून अपडेट टुडे। एक तरफ देश के अधिकतर राज्यों में मई में बारिश और आंधी का दौर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय मौसम विभाग ने मानसून 2025 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून 5 दिन पहले यानी 27 मई को केरल पहुंच सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार इसके 5 दिन पहले पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद अन्य राज्यों में जून जुलाई के बीच प्रवेश करेगा। इससे पहले साल 2009 में मानसून ने केरल में 23 मई को दस्तक दी थी। इससे पहले पिछले साल 31 मई 2024 को मानसून ने एंट्री की थी। 2023 में 8 जून, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून और 2020 में 1 जून को पहुंचा था। अब वेदर, मौसम विभाग का अनुमान। यूपी में गरज के साथ होगी बारिश, तेज हवाएं करेंगी परेशान। यूपी में शुक्रवार को सुबह आए आंधी और हल्की बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। तापमान में तो गिरावट तो नहीं आई, पर बदली के बीच तेज हवाओं ने गर्मी और उमस को कम कर दिया। अभी शनिवार को भी हल्की बदली रहेगी। यूपी में शुक्रवार को सुबह आए आंधी और हल्की बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। तापमान में तो गिरावट तो नहीं आई, पर बदली के बीच तेज हवाओं ने गर्मी और उमस को कम कर दिया। अभी शनिवार को भी हल्की बदली रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इससे गर्मी से राहत मिल सकती है। 2 दिन बारिश राहत दिलाएगी, इसके बाद फिर तापमान बढ़ता रहेगा। उष्ण लहर की शुरुआत 14 मई से होगी। पारा 40 डिग्री पार कर जाएगा। तेज लू चलेगी। दिल्ली वेदर, हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली में शनिवार को बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली में कई इलाकों में हुई वर्षा से तापमान में गिरावट आई है। हाइलाइट्स। 12.8 मिलीमीटर दर्ज हुई औसत वर्षा। लोधी रोड में सबसे अधिक 17.5 मिलीमीटर हुई वर्षा। आज भी गरज व तेज हवा के साथ हो सकती है हल्की वर्षा। अभी 5 दिन लू से रहेगी राहत। राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में शनिवार को आकाश में पूरे दिन बादल छाए रहे। दोपहर में इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हुई।
इस वजह से दिल्ली में 12.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। लोधी रोड में सबसे अधिक 17.5 मिलीमीटर हुई वर्षा हुई। इसके अलावा भी कई इलाकों में हल्की वर्षा हुई। इससे मौसम खुशनुमा रहा, लिहाजा अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री कम रहा। इससे मौसम खुशनुमा बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज व बिजली चमकने के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान कुछ समय के लिए गरज के साथ 50 किलोमीटर की गति से आंधी भी चल सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली रेंज, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा। पढ़ें आईएमडी का ताज़ा अपडेट। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। हालांकि तेज बारिश के कारण दिल्ली में यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश दिल्ली रेंज हो रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि दिल्ली में तेज बारिश लोगों के लिए आफत बन जाती है। बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं आज यानी शनिवार सुबह झमाझम बारिश हुई। उधर शुक्रवार को भी मौसम का मिश्रित मिजाज ही देखने को मिला। येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को कभी आसमान साफ हो जाता तो कभी बादलों की आवाजाही देखने को मिलती। धूप भी सुबह ही निकल गई थी। तेज आंधी और वर्षा के पूर्वानुमान में देर शाम तक इसका इंतजार ही होता रहा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। 10 मई की शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि जमीन, आकाश और समुद्र में शाम 5 बजे से युद्ध विराम हो गया। अमेरिका ने सीज फायर के लिए मध्यस्थता की। 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के चौथे दिन दोनों देश सीज फायर के लिए कैसे राजी हुए, भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे इसके पीछे के बड़े कारण। 10 मई की शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि भारत का इरादा आतंकी हमले का जवाब देना था, न कि जंग छेड़ना। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें कई बड़े आतंकी कमांडर सहित करीब 100 आतंकी मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी निशाना नहीं बनाया। भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर राजी होने की एक वजह यह भी है कि दुनिया एक साथ 3 युद्ध नहीं झेल सकती। इस समय इजराइल, गाजा और रूस, यूक्रेन यानी 2 युद्ध पहले से ही चल रहे हैं, जिनकी वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन और ट्रेड पर असर पड़ा है। ऐसे में फॉरेन एक्सपर्ट राजन कुमार बताते हैं, यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया ये नहीं चाहती कि भारत किसी जंग में उलझे, क्योंकि भारत के कई देशों के साथ ट्रेड समझौते हैं। ऐसे में भारत अगर जंग में फंसता है तो दुनिया भर में असर होता। पिछले कुछ दिनों से तनाव की वजह से भारत पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर की चौथी सीढ़ी पर थे, जिसका अगला पड़ाव पूर्ण युद्ध था। एस्केलेशन लैडर यानी तनाव की सीढ़ी, जो 2 देशों के बीच तनाव को मापने का एक पैमाना है। पाकिस्तान की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। सीज फायर के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों के लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। इसके अलावा पाकिस्तान पर अमेरिका, सऊदी अरब और यूके समेत कई देशों का दबाव था कि वो तनाव कम करें। अब तक जब भी दोनों देशों के बीच जंग हुई है, अंत में मध्यस्थता करनी पड़ी है। आजादी के बाद हुए पहले युद्ध यानी कश्मीर के लिए हुए 1948 के युद्ध में यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता से युद्ध रुका और सीज फायर हुई, जिससे कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास ही रह गया। 1965 की युद्ध के दौरान यूएन ने परिषद में प्रस्ताव पारित कर युद्ध विराम कराया। 1999 कारगिल युद्ध में भी अमेरिका ने कूटनीतिक दबाव बनाया, जिसके बाद युद्ध समाप्त